हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, यानी कि ये 50 के 50 क्वेश्चन 2019 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप ज्वाइन होके क्लास खत्म होने के बाद आप वहां से इसको जो है डाउनलोड कर लेना और बिल्कुल घोल के पी जाइए इन 50 प्रश्नों को, क्योंकि इस क्लास से आपको क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेंगे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास जरूर देखना। चलिए एक बार फिर से सभी का गुड आफ्टरनून। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जो कि पूछा गया था कि भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? बताइए, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? वर्ष 2005 में सूचना अधिकार लागू हुआ था इंडिया में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 2019 में कौन सी जो है लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा? 14वीं, 16वीं या 15वीं या 17वीं? तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट लोकसभा का चुनाव फिर है 2024 में। कल डेट भी अनाउंस हो गई है। तो ये जो था 2019 वाला, ये 17वीं था। इस बार जो होगा आपका 18वीं होगा, ठीक है, 2024 वाला। तो ये याद रखना है आपको। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए, सबसे पुराना वेद। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद है। दोनों याद रखना है। ओके, चलिए, भारत की न्यायिक अकादमी है कहाँ? भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ है? तो भारत की न्यायिक अकादमी है भोपाल में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है कहाँ? रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय है कहाँ? जेनेवा में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुवंशिकता के जनक के रूप में कौन प्रख्यात वैज्ञानिक है? बताएंगे सब लोग, सिक्स का जवाब देंगे। अनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक है कौन? वो है जे मंडल। ऑप्शन आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय बताना है। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए सब लोग। और ये भी बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोग बताइए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, डेट पूछे तो 15 और मंथ पूछे तो अगस्त, 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न है कि इसरो के इस समय जो है अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? देखिए, इसरो के अध्यक्ष हैं इस टाइम एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नोट कर लेना आप लोग। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहा गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं प्रेजेंट टाइम में जो है, तो उनका इसमें नाम ही नहीं है, बट ये प्रीवियस आपका जो पेपर है उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उस टाइम जो थे वो सुनील अरोरा थे, और इस समय जो भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं, 25वें नंबर के, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत, लीवर। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? बताइए, 26वां राज्य। 11 का जवाब दीजिए। बताएंगे सब लोग। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। स्थापना वर्ष इसका बहुत पूछा जाता है, स्थापना वर्ष तो नोट कर लेना, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। झारखंड राज्य की भी स्थापना हुई थी 2000 में, और उत्तराखंड राज्य की भी स्थापना हुई थी 2000 में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है।
उत्तराखंड की 9 नवंबर और झारखंड की जो है 15 नवंबर। ये डेट नोट कर लेना, कंफ्यूज मत होना। सारनाथ किस प्रदेश में है बताइए? सारनाथ में गौतम बुद्ध जी जो है अपना जो है प्रथम उपदेश दिए थे, तो ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है किस तिथि को बताइए? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो प्रत्येक वर्ष जो है सीवी रमन के जन्मदिवस पर जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को बताइए। 29 अगस्त को बताइए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया आपका, ठीक है। एंड 29 अगस्त को खेल दिवस हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे मैं क्या बता दिया था, देखिए 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षा वो गलती से निकल गया था। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं बताइए? श्वेत क्रांति के जनक, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है और हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है बताइए? बहुत अच्छे, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या जो है सिक्किम या असम? ये आपका है, कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, 50 के 50 प्रश्न। भारत में सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस एक क्या है बताइए? ब्रह्मोस एक क्या है? ब्रह्मोस क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है कौन? फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है कौन? वो है भाई फ्रांस, ठीक है। 18 का पूछा जा रहा है, इसको याद नहीं रखना है आपको। 2020 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का संबंध किससे है? किस देश से है? ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका संबंध ब्राज़ील से है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, ये फूलों की खेती के लिए जाना जाता है। बचा सेरीकल्चर, ये रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और रेशम कीट सेरीकल्चर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दृष्टि 2025 का संबंध है किससे? 24 को जवाब दीजिए, बताएंगे सब लोग। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? औद्योगिक विकास से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है बताइए भाई? प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग बताइए कौन सा भाई? प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा, पीला, लाल नीला हरा, लाल काला हरा, हरा सफेद काला। ट्वेंटी 25 को जवाब दीजिए। तो नोट करिए, लाल आपका हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ठीक है। लाल, हरा, नीला, तो यहाँ पे बी वाले में है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन? बच्चों वाला प्रश्न आ गया। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइडर कप का संबंध किससे है? 27 का जवाब दीजिए। राइडर कप का संबंध, तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेक इन इंडिया का लोगो है क्या? मेक इन इंडिया का लोगो है क्या? बताइए, लोगो क्या है मेक इन इंडिया का? शेर है मेक इन इंडिया का लोगो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 सदस्य, 10 सदस्य, 12 या 15? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? अभी मैंने बताया था ना, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है क्या? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है क्या? वो है प्रकाश वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। 50 के 50 प्रश्न आपको नोट करने हैं। हाँ, आते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं कि बिल्कुल ये मेरा क्वेश्चन तैयार है, कभी गलत नहीं होगा, तो उसको आप नोट मत करिएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या? प्रभावित होता है। अगर पीलिया हो जाता है तो क्या होता है? बॉडी का कौन सा पार्ट जो है दुष्प्रभावित हो जाता है? यकृत, लीवर प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? बताइए, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू किया गया था कब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी लागू किया गया था कब भारत में? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जीएसटी का फुल फॉर्म बताएंगे, जीएसटी, और सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया, उस राज्य का नाम बताइए। अगला प्रश्न, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित किस चैनल से जुड़े हैं? रजत शर्मा इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माउंट बेटन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1947 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी करंट का प्रश्न है कि श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन क्या है? तो ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, तो वो आपका था ऑपरेशन डिजिटल बैकबोर्ड। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था वो कौन है? प्रथम भारतीय भाई, ऑप्शन के हिसाब से डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। और भी थे आपके जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसे बता दिया मैंने आपको, और सिराज गोपालाचारी भी थे, इनको जो है दिया गया था भारत रत्न। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना की जो है अनुसार साक्षरता दर कितनी है आपको बताना है। तो 66.68%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? राजस्थान टॉप पे है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बताएंगे भाई सभी लोग? बहुत अच्छे। चौथा, ठीक है ना। 42 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहला आपका राजस्थान है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका यूपी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? बताइए भाई सब लोग, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1975 में हुई थी। 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरवहार संगीत के इमदाद खानी घराना जो है के लिए जाना जाता है?
44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है इटावा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो इसमें मिर्जा गालिब का जन्म जो हुआ था, ये एक जो है उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? आगरा में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए, राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो ये है लखनऊ में। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? कौन है वो, बताइए। तो वो थे रहमुद्दीन खान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सभी को पता है, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? गोवर्धन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, गोवर्धन कहाँ पे है? मथुरा में है, ठीक है ना, याद रखना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे ही डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी फार्म से रिलेटेड अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाइए, चेक करिए और सारी की सारी क्लासेस देखिए, क्योंकि आपका 24 अप्रैल को एग्जाम है, तो तैयारी में आप लोग लगे रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।